Go. मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में किसान हो रहे परेशान। सोयाबीन की अच्छी खासी फसलों में लगी बीमारी। देखते ही देखते पूरे खेतों में पीलापन एक खेत से दूसरे खेतों में फैलने लगी। इंडिया 24 न्यूज ने भी जमीनी हकीकत को देखा। वहीं किसानों की फसलों की समस्या देखने कलेक्टर आशीष सिंह भी खेतों में पहुंचे। हर तहसील में विधायक और जनप्रतिनिधियों का भी खेतों में भ्रमण शुरू हो गया। घटिया जनपद में कलेक्टर ग्राम कालूखेड़ी, छितरखेड़ी, खेड़ा चितवालिया, घटिया व निपानिया गोयल में विभिन्न किसानों के खेतों में जाकर सोयाबीन की फसल का जायजा लिया। वहीं जिले के वरिष्ठ कांग्रेसी विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने खाचौद नागदा विधानसभा के दुपड़ावदा, मड़ावदा, बरूथन, अंतलवासा, बरामद खेड़ा, नरसिंहगढ़, नंदवासला सहित 25-30 गाँव में खेतों पर सोयाबीन की फसल को बीमारी से ग्रसित पाया। इस बीमारी के कारण पत्तियों पर असामान्य पनीले धब्बे दिखाई देते हैं, जो बाद की अवस्था में भूरे या काले रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। कलेक्टर और विधायक ने किसानों को फसल बीमा करने का संदेश दिया। विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने किसानों की समस्या को विधानसभा में भी उठाने की बात और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने पुराने वादे के अनुसार मुआवजा देने की बात कही। वहीं इंडिया 24 न्यूज ने किसानों की गंभीर समस्या को लेकर खाचौद ब्लॉक कृषि विस्तार अधिकारी केसी मालवी से चर्चा कर जाना कि क्या है हकीकत, किसान इस वक्त फसलों के लिए क्या करें। उज्जैन ब्यूरो सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। ऑनलाइन फेल होता रहा काम ना एजेंट साहब काम कल आया। अभी किसान लोग से चर्चा हुई, उन लोगों ने का कहना है कि ये शिवराज जी ने खेतों पिछली बार जब फसल खराब हुई थी सोयाबीन की तो 40,000 रुपये हेक्टर के देने की बात कही थी। तो हम माननीय शिवराज जी से अनुरोध करते हैं कि उन्होंने जो मुख्यमंत्री बनने के पहले 40,000 रुपये हेक्टर देने की बात हुई थी, उसको इस बार किसानों को दें, जिससे किसान के आर्थिक स्थिति ठीक रहे। परेशान है, हर बार किसानों की फसलों पे नुकसान होता है, प्राकृतिक आपदा होती है। अभी तक किसानों को पुराना पैसा बीमा नहीं मिल पाया है। अभी एक नई आपदा आ गई है कि खड़े खड़े सोयाबीन खराब हो रही है। तो क्या गवर्नमेंट कर रही, प्रशासन क्या कर रही है इसके लिए? देखो, मैं के.एस. मालवी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी। अभी खरीफ में पानी गिरने के बाद में फसलों में बीमारी का एकदम अभी आया है, उसमें हमने अभी भ्रमण करके नेत्रांकन किया है, जिसमें सबसे ज़्यादा स्टेम फ्लाई जो तना मक्खी है उसका प्रकोप देखा गया है, जो हल्की ज़मीनों में अधिकतर है और नागदा तहसील में ज़्यादा देखा गया है। उनके नियंत्रण के उपाय भी हम कृषकों को बता रहे हैं, इससे वो क्या है कि उनका जो है नियंत्रण हो जाएगा और उत्पादन उसमें अच्छा बैठ सकता है। अभी जिस समय पे बोनी पहले हो गई 15 जून को, उनको तो हम नहीं डलवा पा रहे हैं, लेकिन जिनके 20 जून के बाद में बोनी हुई है उस पर नियंत्रण करने से उत्पादन में गिरावट नहीं आएगी। जिनमें अपन नहीं डलवा पाए उन किसानों के लिए क्या है, वहाँ फलन की स्थिति होगी? अब उसका तो देखो शासन स्तर से यदि कोई सर्वे के आदेश होगा, अभी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी नजरी आकलन है। श्रीमान अभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा साथ में आज भीकमपुर है, सरवना है, किया है तो सर्वे नहीं किया। सिर्फ हमने ये देखा है कि किस क्षेत्र में और किस फसल से, किस बीमारी से, हाँ, वो उसके बीमारी से किस प्रभावित है फसल। इसमें पता लग रहा है कि भाई जैसे वायरस की तरह एक खेत से उड़ के दूसरे। नहीं, वायरस नहीं है, ये एक फंगस के कारण से है, एंथ्रेक्नोज बीमारी है, एक एरियल ब्लाइट है, और तीसरा हमने देखा है आपका सफ़ेद मक्खी भी है, जो तना मक्खी का सबसे ज़्यादा प्रकोप है उसके अंदर। ये एक खेत से दूसरे खेत में संक्रमित भी कर रही है? बिल्कुल, तना मक्खी का तो होता है। तना मक्खी संक्रमित नहीं करती, तना मक्खी फैलती है और अंडे देती है, उससे उसके अंदर तने में एक इल्ली बनती है और वो खाती अंदर, जिससे पौधे में जो है पोषक तत्व जाना बंद हो जाता है और पौधा पीला सूख जाता है। ये है, और एक इल्ली रात भर में कई पौधों को प्रभावित कर सकती है। इस कारण से ऐसा लगता है जैसे धूप निकलती है, पोषक तत्वों की कमी से पौधा सूख जाता है। आपने फील्ड में जाके देखा है, बीमारी लगी है और इस बीमारी से काफ़ी नुकसान भी हुआ है? नहीं, नुकसान हुआ है, खैर उसके लिए भी हमने नियंत्रण के उपाय बता दिए हैं और उससे जो डाल रहे हैं उनका कंट्रोल भी हो गया है। अभी 4 दिन हो गए हमको भ्रमण करते हुए। किसानों को प्रशासन की ओर से दवाई नहीं, प्रशासन की ओर से कोई अभी सहायता नहीं है, हमारे पास भी दवाई उपलब्ध नहीं है शासन स्तर से दी जाए। सिर्फ स्वयं अपने प्रयासों से ही कृषक को डलवा रहे हैं। सिर्फ हम उनको जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं कि भाई ये मार्गदर्शन देने के बाद में उनको जो है अपनी फसल की जो है बीमारी से छूट मिल सकती है। पीलापन आया है और वो बात हद तक सही भी पाई गई है। तो सभी से मैंने अपील करी है कि क्योंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आखिरी तारीख 31 तारीख है,
जी 4 दिन का समय है। जितने भी लोग जिन्होंने बीमा नहीं कराया, अगर बीमा करा लेंगे तो सभी को उसका लाभ प्राप्त हो जाएगा और जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई इससे संभव होगी। सर जैसे कि जानकारी लेना चाहूँगा मैं कि बहुत पुराना बीमा सर यहाँ पे 2017-18 का बीमा यहाँ पे अभी तक नहीं मिला है, 18-19 का जो भी पिछले 2-3 साल का बीमा था लगभग 90%, 95% हर जगह बच गया है। कहीं कहीं पर इक्का समस्याएं हैं जो कहीं गलत एंट्री होने की वजह से या फिर कुछ अन्य वजह से बाकी है, वो बहुत जल्दी